हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मणिपुर। देखिए फ्रेंड्स, मणिपुर पिछले 3 माह से काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, इसलिए आगामी परीक्षाओं में 100% चांस हो जाता है कि यहाँ से जीके का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मणिपुर राज्य से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, अभी जो हिंसा हो रहा है वो हिंसा क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, वहाँ पर कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, वर्तमान में सरकार कौन है, इसके अलावा स्टेट जीके का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद मणिपुर से रिलेटेड आपका जितना भी डाउट होगा सभी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मणिपुर का मैप देख लीजिए ताकि आगे हम जितना भी मणिपुर से रिलेटेड जीके डिस्कस करेंगे आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, मणिपुर जो है भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। ये है मणिपुर, इसकी कैपिटल है इम्फाल। भारत के 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। ये राज्य हैं मिजोरम, असम और नागालैंड। कंट्री में मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है, ठीक है। यानी 3 राज्य और एक कंट्री से अपनी सीमा शेयर करता है मणिपुर। तो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। देखिए, मणिपुर में जो पिछले 3 माह से हिंसा हो रहा है उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण है आदिवासी समुदाय मैतेई को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाना। मणिपुर में मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने पर कुकी जनजाति ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। इसे लेकर कुकियों ने तर्क दिया कि इससे सरकार और समाज पर मैतेई प्रभाव और अधिक मजबूत होगा, जिससे मैतेई लोगों को ज़मीन खरीदने या मुख्य रूप से कुकी क्षेत्रों में बसने की अनुमति मिल जाएगी। देखिए, मैतेई जो आदिवासी समुदाय है मणिपुर में, ये बहुसंख्यक समुदाय है। मणिपुर में कुल जनसंख्या का इनका 53% है, ठीक है। और कुकी जनजाति जो है ये मणिपुर की अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय है। इसी वजह से कुकी लोग जो है मैतेई लोगों से हमेशा डरे रहते हैं कि अगर इन्हें हमारे बराबर अधिकार मिल गया तो फिर सरकार में ये और मजबूत हो जाएंगे और हमारे क्षेत्रों में आकर ये ज़मीन खरीदने लगेंगे और बसने लगेंगे। तो हाल ही में जो मैतेई को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया तो कुकी लोग इसका विरोध करने लगे, जिसके कारण कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में हिंसक झड़प हो गई और ये पिछले 3 माह से चल रहा है। तो यही प्रमुख कारण है जो अभी मणिपुर में हिंसा चल रहा है उसका। इसके अलावा कुकी समुदाय का कहना है कि पोस्ट की खेती को लेकर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के हालिया कदम ने कुकी समुदाय को टारगेट किया है। देखिए, मणिपुर में जो पोस्ट की खेती की जाती है कुकी समुदाय द्वारा प्रमुख रूप से इसकी खेती की जाती है और पोस्ट से जो है नशीली दवाओं का भी निर्माण किया जाता है। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस पर रोक लगाने की बात कही है। ऐसे पहल शुरू किए जा रहे हैं जिससे कि इसकी खेती पर रोक लग सके। कुकियों का कहना है कि मैतेई के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा छेड़ा गया नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध उनके समुदाय को उखाड़ फेंकने का एक बहाना है। मैतेई के नेतृत्व वाली सरकार का मतलब यह है कि मणिपुर में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और मैक्सिमम ज़्यादातर जो विधायक हैं वो मैतेई समुदाय से बिलोंग करते हैं। और कुकी लोग हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि वहाँ की जो सरकार है वो हमेशा ऐसा कोई कदम उठाती है जिससे कि कुकी समुदाय कमज़ोर हो सके। और अभी हाल ही में इनका दावा ठोका गया है कि ये जो खेती करते हैं पोस्ट की खेती, उस पर रोक लगाने की बात कही गई है और मुख्य रूप से पोस्ट की खेती मणिपुर में कुकी समुदाय द्वारा की जाती है। मणिपुर की कुल जनसंख्या करीब 33 लाख है, जिसमें मैतेई समुदाय की जनसंख्या कुल आबादी का 53% है। तो याद रखिएगा, मैतेई समुदाय जो है मणिपुर में ये बहुसंख्यक आदिवासी समुदाय है, वहीं कुकी समुदाय जो है मणिपुर में अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय है। मैतेई समुदाय का विशाल बहुमत हिंदू है। मैतेई समुदाय में ज़्यादातर हिंदू लोग हैं, ज़्यादातर हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि कुकी समुदाय का विशाल बहुमत जो है ईसाई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मैतेई समुदाय से बिलोंग करते हैं। मणिपुर में मैतेई एक घाटी बहुल समुदाय है, जबकि कुकी जो है ये पहाड़ी बहुल समुदाय है। यानी मैतेई लोग जो हैं घाटियों में रहते हैं और कुकी लोग जो हैं पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। मणिपुर में मुख्य रूप से 3 आदिवासी समुदाय हैं, मैतेई, कुकी और नागा। वैसे इनकी बहुत सारी उपजातियां हैं, लेकिन 3 मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय हैं, मैतेई, कुकी और नागा। कुकी जनजाति मणिपुर और मिजोरम में एक प्रमुख जनजातीय समूह है। कुकी जनजाति भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाने वाली
ये एक पहाड़ी जनजाति है। तो याद रखिएगा, भारत के अलावा कुकी जनजाति बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाई जाती है। कुकी जनजाति उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में मौजूद है। 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो भी 7 उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में कुकी जनजाति मिलते हैं, कुकी लोग मिलते हैं। ठीक है। मैतेई जो जनजाति है इसे मणिपुरी जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। तो मैतेई ये समुदाय जो है पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा बांग्लादेश और म्यांमार में भी फैला हुआ है। तो ये भी जनजाति बांग्लादेश म्यांमार में पाई जाती है। एक बात नोट करिए, मैतेई, कुकी और नागा समुदाय दशकों से परस्पर विरोधी मातृभूमि मांगों और धार्मिक मतभेदों को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहे हैं और सभी पक्ष भारत के सुरक्षा बलों के साथ भिड़ते रहे हैं। हालांकि हाल की ये जो लड़ाई है पूरी तरह से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि मणिपुर में जो पिछले 3 माह से हिंसा हो रहा है किन समुदायों के बीच में है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसके कारण जो है काफ़ी हिंसा हो रहा है मणिपुर में। अब फ्रेंड्स, मणिपुर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट जीके बनते हैं सारे को जानते हैं और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। 35 क्वेश्चन बने हैं। क्वेश्चन आंसर आप सभी लोग ज़रूर लगाना। मणिपुर का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। जिलों की संख्या 16 है। राजधानी इम्फाल। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के वर्तमान में गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं MV मुरलीधरन। मणिपुर का हाई कोर्ट इम्फाल में है। मणिपुर में लोकसभा सीट की संख्या 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट की संख्या 60 है। मणिपुर का राजकीय पशु है संगाई हिरन, राजकीय पक्षी मिसिस हुमेस, राजकीय पेड़ तून, राजकीय फूल शिरुई लिली या फिर लिलियम मैक्लिनिया कहा जाता है और यहाँ का राजकीय मछली है पेंगबा। आधिकारिक भाषा मैतेई है जिसे मणिपुरी भी कहा जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, मैतेई को मणिपुरी भी कहा जाता है। लोक नृत्य की बात करें तो पुंग चोलम, खुबक ईशी, लूशा, थांगटा, रौखत, लाई हरोबा, रखाल, महारास, खम्बा थोईबी तथा नटरास मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जनजातियों की बात करें तो कुकी, मैतेई जो है यहाँ का बहुसंख्यक आदिवासी समुदाय है, ध्यान रखिए। कबुई, मारम, अंगामी, पित, हमार, गंगते, आईमोल, पैट, पुरुम, रालते, सेमा सिमटे, सबटे, तंगखुल, ठाडो, वैफा तथा कोयरांग इत्यादि यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मणिपुर की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है तो ये मैतेई होगा। वहीं क्वेश्चन पूछे कि मणिपुर की सबसे छोटी अनुसूचित जनजाति कौन सी है तो पुरुम होगा। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, पुरुम। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। एक ही नेशनल पार्क है मणिपुर में, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मणिपुर में 2 वन्यजीव अभयारण्य भी हैं, यांगो पोकपी लोकचाओ वन्यजीव अभयारण्य और खोंग जिंगम्बा चिंग वन्यजीव अभयारण्य। अब चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मणिपुर का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? अभी मैंने आप सभी को बताया था मणिपुर का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है मैतेई। मैतेई कुल आबादी का 53% आबादी है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, मणिपुर की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? ये है पुरुम। पुरुम मणिपुर की सबसे छोटी जनजाति है। इसकी कुल आबादी है केवल 352। कांगलेइपाक किस भारतीय राज्य का पुराना नाम है? तो मणिपुर का पुराना नाम है कांगलेइपाक। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सन 1724 ईस्वी में मणिपुर का नामकरण किसने किया था? मणिपुर का नामकरण किए थे महाराजा गरीब नवाज। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, महाराजा
बुध चंद्र, कहीं कहीं बुधा चंद्र भी लिखा रहता है। तो महाराजा बुधा चंद्र ने किस दिन मणिपुर के भारत में विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 21 सितंबर 1949 को मणिपुर का विलय, भारत में विलय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। मणिपुर किस दिन भारत का अंग बना? विलय हुआ था 21 सितंबर 1949 को और ये 15 अक्टूबर 1949 को भारत में मिल गया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। मणिपुर के इम्फाल घाटी में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? इम्फाल घाटी में मैतेई जनजाति निवास करती है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। मणिपुर के पहाड़ी घाटी में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? पहाड़ी क्षेत्रों में कुकी समुदाय के लोग पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट, मणिपुर राज्य का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? कृषि। ऑप्शन बी सही उत्तर है। मणिपुर को किसने ज्वेल ऑफ इंडिया यानी भारत का गहना कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर को भारत का गहना कहा था। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को रत्न भूमि कहा जाता है? तो देखिए, भारत का गहना या फिर भारत का रत्न भूमि मणिपुर को ही कहा जाता है। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर भारत का कौन सा राज्य बना? ये 19वां राज्य बना। फ्रेंड्स याद रखिए, 21 जनवरी 1972 को 3 नए राज्य बने थे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, जिसमें त्रिपुरा भारत का 18वां राज्य बना, मणिपुर 19वां राज्य बना और मेघालय भारत का 20वां राज्य बना। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का दरवाज़ा किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो मणिपुर को दक्षिण एशिया का दरवाज़ा भी कहा जाता है। मणिपुर का डैश नाम का लाल धारियों वाला वस्त्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो मणिपुर का पुओन लाइसेन नामक लाल धारियों वाला वस्त्र जो है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, पुओन लाइसेन। मणिपुर राज्य किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? पोलो खेल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है मणिपुर, पोलो और फील्ड हॉकी। मणिपुर का मुख्य भोजन क्या है? तो यह है एरोम्बा। एरोम्बा जो कि चावल के साथ में खाया जाता है, यह मणिपुर का मुख्य भोजन है। मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री थे मैरेम्बम कोइरेंग सिंह। मणिपुर कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? वीडियो के शुरू में हमने मैप देखा है, तभी मैंने आप सभी को बताया कि मणिपुर 3 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। और ये राज्य कौन से हैं? असम, मिजोरम और नागालैंड। कंट्री में एक कंट्री म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह किस आदिवासी समूह से संबंध रखते हैं? तो मैतेई समुदाय से संबंधित हैं वर्तमान मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ठीक है। अगरतला ये त्रिपुरा की कैपिटल है। कोहिमा, ये कोहिमा होगा, कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है। आइजवाल मिजोरम की कैपिटल है। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मणिपुर में है और इसका नाम है लोकटक झील। ठीक है, याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये चिल्का झील ही है। वहीं पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो ये है केयुबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि लोकटक झील के बीच में स्थित है और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो केयुबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये मणिपुर में है। संगई हिरन का अंतिम प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो ये केयुबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, संगई हिरन जो कि मणिपुर का राजकीय पशु है और इसका अंतिम प्राकृतिक आवास है केयुबुल लामजाओ नेशनल पार्क।
चलिए अगला क्वेश्चन, मणिपुर में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? मणिपुर में विधानसभा सीट की संख्या है 60, लोकसभा सीट की संख्या है 2 लोकसभा और राज्यसभा सीट की संख्या है 1। चलिए अगला क्वेश्चन, मणिपुर में जिलों की संख्या कितनी है? मणिपुर में जिलों की संख्या है 16। नेक्स्ट, मणिपुर हाईकोर्ट का गठन कब हुआ था? मणिपुर हाईकोर्ट का गठन हुआ था 25 मार्च 2013 को। वह राज्य जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 23वां स्थान रखता है, तो ये है मणिपुर। देखिए मणिपुर जो है जनसंख्या के हिसाब से 23वें स्थान पर है भारत में, क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये भारत में 23वें पायदान पर है। मणिपुर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ये है मैतेई। मैतेई जो कि जनजाति भी है, आदिवासी समुदाय है ये, और मैतेई जिसे मणिपुरी भी कहा जाता है, ये वहाँ की आधिकारिक भाषा भी है। और मणिपुर का एक प्रमुख नृत्य है दोस्तों, ये मैतेई भी इसे कहा जाता है और मणिपुरी भी कहा जाता है। मणिपुर की वर्तमान राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके, ये मणिपुर की वर्तमान में गवर्नर हैं। नेक्स्ट, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं? तो ये भाजपा पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो वर्तमान में मणिपुर की जो सरकार है, यहाँ पर भाजपा की सरकार है, याद रखिए। मैतेई यानी मणिपुरी भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1992 में मणिपुरी को यानी मैतेई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है। किस राज्य को देश की ऑर्किड बास्केट कहा जाता है? तो देश का ऑर्किड बास्केट कहा जाता है मणिपुर को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वह फूल जो पूरे विश्व में केवल मणिपुर राज्य में पाया जाता है, तो ये है शिरोई लिली। ये एक ऐसा फूल है जो कि केवल मणिपुर राज्य में ही पाया जाता है, और शिरोई लिली जो है यह मणिपुर का राजकीय फूल भी है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है मणिपुर को। मणिपुर किस देश से अपनी सीमा साझा करता है? केवल एक ही कंट्री से इसकी सीमा लगती है, ये है म्यांमार। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो कैसा लगा है, पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।